नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। और रिसेंटली हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस को स्टार्ट किया था। हालांकि ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस से जुड़ा हुआ आज का हमारा दूसरा क्लास रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर क्लास 1 अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं और एग्जैक्टली जो जो कॉन्सेप्ट आप सभी ने क्लास 1 के अंदर बिल्ड किए थे उनको यूज कैसे करना है, उनको वापरना कैसे है और एग्जैक्टली किस किस तरीके की एडवांस लेवल की न्यूमेरिकल्स आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती है, इस मुद्दे पर मैं आज की क्लास के अंदर आप सभी के साथ काफी डिटेल में जाकर के चर्चा करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस की करते हैं तो मैंने ऑलरेडी लीवरेज चैप्टर के अंदर आपको समझाया था कि जो आपका इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है, जहां पर सबसे पहले आपको सेल्स या रेवेन्यू गिवन होता है, उसके अंदर से आपको वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है, कंट्रीब्यूशन बच जाएगा, उसके अंदर से आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हो तो आपको ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल जाएगा। अगर उसके अंदर से अगर आप लोग इंटरेस्ट को माइनस कर देते हो तो आपको अर्निंग बिफोर द टैक्स मिलेगा। उसके अंदर से अगर आप लोग टैक्स को माइनस कर देते हो तो आपको अर्निंग आफ्टर द टैक्स मिलता है। उसके अंदर से अगर आप लोग प्रीफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देते हो तो आपको अर्निंग फॉर द इक्विटी शेयर मिल जाता है। और अर्निंग फॉर द इक्विटी शेयर को अगर आप लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हो तो आपको यहां पर ईपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर, मिल जाता है। और जब हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल प्लान्स होते हैं और उनके अंदर अगर हमें एक पर्टिकुलर इफेक्टिव प्लान को चूज करना हो तो उस टाइम पे हम लोग ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस का सहारा लेते हैं। जिस प्लान के अंदर हमें हाईएस्ट ईपीएस मिलता है, अर्निंग पर शेयर मिलता है, उस पर्टिकुलर प्लान का हम लोग क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने क्लास 1 के अंदर अंडरस्टैंड कर ली थी। अब इसी डेटा का इस्तेमाल करके आपका एग्जामिनर आपसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, जिनमें से एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, जहां पर लिखा हुआ है द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एबीसी लिमिटेड इज एज फॉलोइंग। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो आपका ये एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है, माने अभी हमने नए फंड की बात नहीं की है, हमें एग्जैक्टली कितना नया फंड चाहिए इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की है। उससे पहले जो हमारी फर्म है या जो हमारी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है वो आप सभी को गिवन है। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है सर वो कितना गिवन है, 40 लाख रुपए का इक्विटी शेयर गिवन है। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर एक चीज और गिवन है, यहाँ पर आपके एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी गिवन है, 100 रुपए गिवन है। तो अगर आप लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को एक शेयर की फेस वैल्यू से डिवाइड कर देते हो तो टेक्निकली यहां पर हम लोग इजीली आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से यहां पे रिटेन्ड अर्निंग कितना गिवन है सर, 10 लाख रुपए है। अब आगे देखिए आपका प्रीफरेंस शेयर कितना गिवन है, प्रीफरेंस शेयर 25 लाख रुपए का, यानी कि प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 25 लाख रुपए का है। और यहां पर जो आपका प्रीफरेंस डिविडेंड जाएगा सर वो आपका एनुअली 9% जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से डिबेंचर भी गिवन है, डिबेंचर कितने का है सर, 25 लाख रुपए का है। और अगर आप लोग इंटरेस्ट की बात करते हो, जो डिबेंचर का इंटरेस्ट आपको पे करना है वो एनुअली कितना गिवन है, 7% गिवन है। तो सर अभी जो आपका एबीसी लिमिटेड करके कंपनी जिसका ये डेटा दिया गया है, वहां पर ये आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है सर, आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पे द कंपनी अर्न रिटर्न, जिसका यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, ईबीआईटी कितना गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बुनियादी तौर पे आपको जो ईबीआईटी गिवन है ना वो कितना गिवन है, 12% गिवन है। और आपका जो इनकम टैक्स गिवन है वो 30% इनकम टैक्स गिवन है। और जो कंपनी अभी कितना फंड रेज करना चाहती है सर, 25 लाख रुपया रेज करना चाहती है। ठीक है, तो ये तो ऊपर वाला जो हिस्सा था ये आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर था। अब कंपनी को नया कितना पैसा रेज करना है, कितना फंड रेज करना है सर, 25 लाख रुपया नया फंड उसको रेज करना। ठीक है, अब इस फंड को रेज करने के लिए हमारे पास टोटल 3 प्लान दिए गए हैं। उन पर जाने से पहले आप लोग जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे जो आपको ईबीआईटी ऑफ द
12% दिया गया है। तो ये किस बिहा पे दिया गया है? जब भी आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन हो, अलोंग विद माय डियर फ्रेंड्स आपको कितना फंड रेज करना है इस बात की भी जानकारी गिवन हो, तो यहां पर आपका ये जो ईबीआईटी गिवन है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो गिवन है, जो आपका 12% गिवन है, ये एग्जिस्टिंग प्लस में जो न्यू फंड है दोनों को मिला करके, दोनों को टोटल करने के बाद उसका 12% आपका रहेगा। ठीक है, काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है जो 40 और 10 50 लाख और 50 और 50 कितना हो गया 1 करोड़, माने एग्जिस्टिंग जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो 1 करोड़ बनता। कई बच्चे समझते हैं इस 1 करोड़ के ऊपर हमें ईबीआईटी का 12% लेना है, एब्सोल्यूट रॉन्ग हो जाएगा। आपका जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है अलोंग विद जो आपको नया फंड रेज करना है, दोनों को मिला करके आपको उसके ऊपर 12% निकालना है, जो कि आपका क्या बन जाएगा, ईबीआईटी बन जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इस पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा, यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक पहला इनिशियल हैक रहेगा। ठीक है, आगे क्या गिवन है सर, इस 25 लाख को अगर आप लोग रेज करना चाहते हो तो 25 लाख को रेज करने के लिए वी हैव अ मल्टीपल 3 प्लान। हमारे पास कितने प्लान हैं, 3 प्लान है। सबसे पहला प्लान क्या है सर, हम लोग यहां पर आपका 20,000 इक्विटी शेयर्स को इशू करें, और इक्विटी शेयर को अगर आप लोग इशू करते हो तो यहां पर प्रीमियम कितना लोगे सर, आप लोग 25 रुपए लोगे। टेक्निकली अगर आप लोग देखोगे तो सर अगर आपका इक्विटी शेयर का जो फेस वैल्यू था कितना था 100 रुपए था, प्रीमियम मतलब आप लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो 25 रुपए, तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो आपका कितना बन जाएगा 125 रुपए का प्राइस बन जाएगा। और अगर आप लोग 20,000 इक्विटी शेयर्स को इश्यू करते हो तो 20,000 को अगर आप लोग 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो टेक्निकली आपको 25 लाख रुपए का फंड मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्लान क्या है सर, दूसरा प्लान यहां पे गिवन है कि अगर आप लोग प्रीफरेंस शेयर्स को इशू करते हो तो आपको कितना प्रीफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा, 10% पे करना पड़ेगा। और अगर आप लोग डिबेंचर की बात करते हो तो आपका डिबेंचर कितना बन जाएगा 9% बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट और आया है जिसको हम लोग आज ही की क्लास के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। सर आपको पीई रेशियो गिवन है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो गिवन है, जो आपका तीनों केस में कितना रहेगा 20 रहेगा, 17 रहेगा और आपका 16 रहेगा। आपको बताना है इन तीनों प्लान के अंदर हमारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा और हमें किस प्लान को चूज करना है और उसका कारण देना है कि उसके पीछे एग्जैक्टली रीजन क्या है। ठीक है, अब टेक्निकली अगर आप लोग सोचते हो माय डियर फ्रेंड्स तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे सर हमारे पास दो सिचुएशन है, एक आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है, एक आपका न्यू फंड का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर आप लोग बात करते हो तो यहां पे आपको सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितना गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, आपका 40 लाख रुपए गिवन है। ये बात आपको समझ में आया। अलोंग विद अगर आप लोग फेस वैल्यू की बात करते हो तो क्वेश्चन के अंदर फेस वैल्यू कितना गिवन है 100 रुपए गिवन है। तो टेक्निकली अगर आप लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात करते हो तो आप लोग यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को इजीली फाइंड आउट कर लोगे। अगर आप लोग 40 लाख को 100 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका 40,000 हो जाएगा। आप किसी भी प्लान पर जाइए, 40,000 आपके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी जानकारी क्या दी गई है सर, आपको दिया गया है 9% प्रीफरेंस शेयर है 25 लाख रुपए के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी जो जानकारी दी गई है वो क्या दिया गया है 9% आपको क्या पे करना है, प्रीफरेंस डिविडेंड पे करना है। अगर आप लोग 25 लाख का क्या निकालते हो 9% निकालते हो तो टेक्निकली आप लोग इसको क्या लिख दोगे, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं उसको, जो आपको प्रीफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करना है 9% कैलकुलेट करना है कितने के ऊपर सर 25 लाख के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे 25 लाख का कितना निकाल लोगे 9% 1,75,000 के समथिंग बनेगा। तो आप लोग क्या कहोगे सर 25 लाख हमारे पास डेटा गिवन है, इसका कितना निकालना है 9%, सॉरी आपका कितना बन गया 2,25,000 बन गया। तो सर ये अमाउंट कितना आ गया सर, ये हमारे पास 2,25,000 आ गया। सर ये जो प्रीफरेंस डिविडेंड है ना ये आपको पे करना है, चाहे आप लोग नया फंड रेज करें या ना करें। ठीक है, अब ये सेकंड सिचुएशन था। थर्ड सिचुएशन के अंदर इन्होंने क्या कहा सर, आपको 7% लेकर के चलना है, इंटरेस्ट पे करना है क्योंकि डिबेंचर था और डिबेंचर का अमाउंट कितना है सर, आपका 25 लाख है। तो 7% यहाँ पे आपका समथिंग 1,75,000 के आसपास बनेगा। ठीक है, एक बार आप लोग कैलकुलेट जरूर कर लीजिएगा, कई बार मिस्टेक हो जाता है। हमें कितना गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास 25 लाख गिवन है, आपको कितना निकालना है 7% निकालना है, तो आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा 1,75,000। तो मैं आपको बता
बता रहा था कि यहाँ पर आपको ना एक बार कैलकुलेशन जरूर कर लेना है, कई बार मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मैंने कैसे निकाले, जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल था अगर आप लोग उसके फेस वैल्यू से डिवाइड कर देते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 40,000 का इक्विटी शेयर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 9% आपका क्या है, प्रीफरेंस डिविडेंड है, 25 लाख रुपए का आपका प्रीफरेंस कैपिटल है, तो आप लोग 9% निकालोगे तो 2,25,000 आ जाएगा। 7% आपका डिबेंचर है, यानी कि डिबेंचर के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो सर कितना जाएगा, 1,75,000 जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपकी एग्जिस्टिंग जो कैपिटल थी ना उसका डेटा गिवन था, ठीक है। अब ये डेटा आपको गिवन है, अब जरा गौर फरमाइएगा, आप लोग न्यू फंड को रेज करो चाहे मत करो, लेकिन आपको ये वाला जो 9% का अमाउंट है जिसको आप लोग प्रीफरेंस डिविडेंड की बात करते हो ये तो पे करना पड़ेगा। जो आपका 1,75,000 का अमाउंट बनता है जो एज ए इंटरेस्ट आपको पे करना है डिबेंचर के केस में, ये भी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप लोग न्यू फंड की तरफ जाते हो तो न्यू फंड के अंदर हमारे पास जो 3 ऑलरेडी ऑप्शन अवेलेबल है उन तीनों के अंदर जो भी आपका लायबिलिटी बनेगा वो भी आपको पे करना पड़ेगा। जस्ट लाइक यहां पर क्या लिखा हुआ है, सर हमें नए कितने फंड की जरूरत है, सर हमें यहां पर आपके 25 लाख रुपए के नए फंड की जरूरत है, ये क्वेश्चन के अंदर कहा है। जहां पर सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, सर आपको क्या करना है, 20,000 इक्विटी शेयर्स को इशू करना है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग क्या कहोगे, सर आपका इक्विटी शेयर कितना है, 20,000 रहेगा, और एक इक्विटी शेयर का प्राइस कितना है, 125 रुपए है, तो यहां पे आपका इक्विटी शेयर हो गया। इक्विटी शेयर के केस में ना तो आपको इंटरेस्ट पे करना है और ना ही आपको यहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना होता है, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन क्या था, आपको 10% प्रेफरेंस शेयर 25 लाख के ऊपर क्या रखना है, 10% रखना है, ठीक है। अब अगर आप लोग यहां पर क्या निकालते हो, 10% निकाल लेते हो, जरा गौर फरमाइएगा, 10% के किसका निकालते हो, सर 25 लाख का निकालते हो, तो जो आपका ये अमाउंट आएगा ना ये आपका प्रीफरेंस डिविडेंड के टर्म में चला जाएगा। 25 लाख का 10% कितना होगा, 2,50,000, ठीक है। तो ये आपका प्रीफरेंस डिविडेंड के टर्म में चला जाएगा। तीसरा केस इन्होंने क्या कहा, 9% डिबेंचर बनेगा, 25 लाख का आपको क्या करना है, 9% निकालना है, तो आप लोग क्या करोगे, 9% किसका निकालोगे माय डियर फ्रेंड्स, 25 लाख का निकालोगे। तो जैसे ही आप लोग 25 लाख का क्या निकालते हो, 9% निकालते हो, तो कितना आ जाएगा, 2,25,000 आ जाएगा। सर ये आपका इंटरेस्ट जाएगा, क्योंकि डिबेंचर का केस है तो क्या चला जाएगा, आपका इंटरेस्ट चला जाएगा। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स कि एग्जैक्टली हमें किस प्लान की तरफ जाना चाहिए, प्लान नंबर 1 की तरफ जाना चाहिए, 2 की तरफ जाना चाहिए या 3 की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब उससे पहले मैंने बताया था एक इंपॉर्टेंट टर्म माय डियर फ्रेंड्स यहां पर आई है जिस पर आपको जरूर गौर फरमाना है। यहां पर इन्होंने क्या कहा है, पीई रेशियो का नाम दिया, क्या दिया है माय डियर फ्रेंड्स, इसको पीई रेशियो का, ठीक है। पीई का मतलब होता है प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, और अभी तक जो भी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया वो किस बिहा पे किया, सर हमने अपना कैलकुलेशन ईपीएस अर्निंग पर शेयर के बिहा पे किया। अब जरा गौर फरमाइएगा, अगर आपको इन दोनों में से प्रायोरिटी पे किसी चीज को रखना है तो आप लोग सबसे पहले किस प्रायोरिटी की बात करोगे, सर सबसे पहले आप लोग यहां पर प्रॉफिट अर्निंग रेशियो की बात करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो पर काम करना है। अगर प्रॉफिट अर्निंग रेशियो नहीं है तो आप लोग कहां पर जा सकते हो, ईपीएस की तरफ जा सकते हो, अर्निंग पर शेयर की तरफ जा सकते हो, जहां पे जितना बेहतर आपको प्रॉफिट अर्निंग रेशियो मिलेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब टेक्निकली अगर आप लोग प्रॉफिट अर्निंग रेशियो को कैलकुलेट करना चाहोगे तो उसके लिए भी माय डियर फ्रेंड्स आपको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अर्निंग पर शेयर के लिए आप सभी जानते हैं आपको प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट को बनाना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने आपकी इनकम स्टेटमेंट के लिए पूरा डेटा रेडी कर दिया है। यहां पे आपका प्लान 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और यहां पर पर्टिकुलर्स हो गए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या कहोगे, सर आपको ईबीआईटी निकालना है। अब बात आती है सर ईबीआईटी कितना बनेगा, देखिए मैंने बताया था ईबीआईटी का डेटा हमें गिवन है। ईबीआईटी कितना गिवन है अगर आप लोग देखोगे तो सर आपको 12% लेकर के चलना है, किसका, टोटल जो आपका कैपिटल बनता है। जैसे ऊपर 1 करोड़ था, 25 लाख का आपको नया फंड रेज करना है, तो आप लोग क्या कहोगे, जो आपका 1 करोड़ 25 लाख का अमाउंट बना है ना, तो 1 करोड़ 25 लाख का आपको क्या करना है, 12% निकालना है। तो आप लोग मोटा मोटा रफली आइडिया पकड़ करके चलेंगे तो कितना हो जाएगा, सर ये आपका 15 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ईबीआईटी कितना चला गया, सर 15 लाख चला गया तीनों प्लान के अंदर। तो आप लोग क्या कहोगे, सर यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना आ गया, सर 15 लाख आ गया, चाहे आप लोग प्लान 1 की बात करो, चाहे आप लोग प्लान 2 की बात करो, इसी तरीके से चाहे आप लोग किसकी बात करते हो, प्लान नंबर 3 की बात करते हो। समझ में आई मेरी बातें। तो ये आपका ईबीआईटी आ गया। अब ईबीआईटी के अंदर से हम लोग क्या माइनस करके चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट को माइनस करके चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो ऑलरेडी आपका इंटरेस्ट बनता है वो कितना बनता
है 1,75,000 बनता है, आप सभी जानते हैं। ये जो आपका डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना है 1,75,000 है, ठीक है। नए अगर आप लोग प्लान की बात करते हो तो आपको कहां पर इंटरेस्ट पे करना है, अगर आप लोग देखोगे तो प्लान नंबर 3 के अंदर आपको इंटरेस्ट पे करना है। यहां पर कितना इंटरेस्ट और पे करना है, आपको 2,25,000 का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करना है। इसका मतलब अगर आप लोग इंटरेस्ट लेस करना चाहते हो ना, तो पहले दो केसेस के अंदर आपको केवल यही 1,75,000 का इंटरेस्ट माइनस करना है। तो आप लोग क्या कहोगे सर, आपका 1,75,000 का अमाउंट यहां पर माइनस हो जाएगा और 1,75,000 का अमाउंट यहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन की अगर आप लोग बात करते हो तो यहाँ पे 9% आपका डिबेंचर यहाँ पे बनता है और 7% डिबेंचर आपका था। टोटल कितना हो गया 16%। आप लोग क्या करोगे, कलेक्टिवली निकाल लो 25 लाख का 16%। तो मैं क्या करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 25 लाख ले लेता हूं, इसका कितना निकाल लू 16%, तो 4 लाख रुपया मेरे को मिलेगा। यानी कि हमें अगर प्लान सेकंड की बात करते हो तो प्लान सेकंड के अंदर कितना माइनस करना है सर, आपको 4 लाख रुपया एज ए इंटरेस्ट माइनस करना है। अब टेक्निकली अगर आप लोग देखोगे तो इस अमाउंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। जैसे आप लोग इसको माइनस करोगे तो 15 लाख में से आपको कितना माइनस करना है, 1,75 माइनस करना है। तो अगर आप लोग 15 लाख में से क्या करते हो, जरा गौर फरमाइएगा, 15 लाख के अंदर से मेरे को क्या करना है 1.75 माइनस करना है, तो 13,25,000 मेरे पास बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच गया सर, आपका 13,25,000 का अमाउंट बच गया, ठीक है। 15 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे आपका कितना बच गया सर, आपका 11 लाख बच गया। इसी तरीके से 15 में से 1,75 अगर आप लोग माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा सर, आपका 13,25,000 का अमाउंट यहां पर बच जाएगा। ये क्या बन गया सर, ये आपका अर्निंग बिफोर द टैक्स बन गया। अब इसके अंदर से अगर आप लोग क्या माइनस कर देते हो, टैक्स माइनस कर देते हो, और टैक्स कितना गिवन है 30% गिवन है, ठीक है। अब 30% अगर आप लोग निकालोगे 13,25,000, आपके पास अमाउंट कितना है माय डियर फ्रेंड्स, 13,25,000 का 30% आपको निकालना है, 3,97,500 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग माइनस करोगे 3,97,500, यहां पर भी आपका सेम अमाउंट माइनस होगा 3,97,500। इसी तरीके से अगर आप लोग 11 तिया 33, 3,30,000 हो जाएगा। अगर आप लोग 11 लाख का निकालते हो 30% तो कितना आएगा, 3,33,000 आ जाएगा। कितना है सर, 3,30,000। तो यहाँ पे आप कितना माइनस कर दोगे, 3,30,000 यहाँ पे क्या करने वाले हो, माइनस करने वाले हो, ठीक है। अब टेक्निकली अगर आप लोग इसको भी घटा देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा अर्निंग आफ्टर द टैक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका अर्निंग आफ्टर द टैक्स हो गया। अब अर्निंग आफ्टर द टैक्स के केस में जरा गौर फरमाइएगा, अर्निंग आफ्टर द टैक्स को एक बार माइनस कर लीजिए। 13,25,000 है हमारे पास, पहला अमाउंट कितना है 13,25,000 है, इसके अंदर से 3,97,500 को आपको क्या करना है, माइनस करना है, 9,27,500 बचेगा। तो यहाँ पे आपका कितना अमाउंट आ गया, 9,27,500। सेम डेटा यहाँ पे है तो आप लोग क्या लिखोगे, 9,27,500 का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग 11 लाख के अंदर से, यानी कि जो हमारे पास 11 लाख का अमाउंट है उसके अंदर से अगर आप लोग 3,30,000 को माइनस कर देते हो तो 7,70,000 का डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया सर, आपका 7,70,000 आ गया, ठीक है। ये अर्निंग आफ्टर द टैक्स आ गया। अब इसके अंदर से आपको क्या माइनस करना होता है सर, आपको पीडी को माइनस करना होता है, प्रीफरेंस डिविडेंड को माइनस करना होता है। अगर आप सभी को याद हो तो मैंने इनिशियली आपको बताया था हमारा प्रीफरेंस डिविडेंड कितना है, 9% है, यानी कि 2,25,000 तो आपको पे करना ही करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहां पर सेकंड सिचुएशन के अंदर प्रीफरेंस डिविडेंड की बात करते हो तो यहाँ पे कितना बन रहा था, आपका 10% बन रहा था सेकंड केस के अंदर, माने यहां पर 2.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा प्रीफरेंस डिविडेंड आपका जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आप लोग देखोगे तो कितना जा रहा है सर, आपका 2.5 लाख रुपया, 2,25,000 जा रहा है। तो आप लोग क्या कहोगे सर, यहाँ पर कितना घटेगा, 2,25,000 घटेगा। इसी तरीके से थर्ड केस के अंदर भी कितना घटेगा, 2,25,000, क्योंकि यहाँ पे कोई एडिशनल प्रीफरेंस डिविडेंड हमें पे नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर ना हमें 10% एक्स्ट्रा पे करना है। ऊपर कितना था आपका प्रीफरेंस डिविडेंड, 9% था, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19। 25 लाख का अगर आप लोग 19% निकालते हो तो निकालिए, 25 लाख का आपको कितना निकालना है 19%, सॉरी आपका 25 लाख का कितना निकालना है आपको 19%। तो आप लोग क्या करोगे, 25 लाख मल्टीप्लाई में 19, 4,75,000 आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे आपको एक नया अमाउंट मिल जाएगा 4,75,000 का। इज इट क्लियर। अब आपको क्या करना है, इनको माइनस कर देना है। जैसे आप लोग इनको घटाओगे तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा अर्निंग फॉर इक्विटी। आप लोग क्या लिखोगे, ये क्या आ जाएगा सर, आपका अर्निंग फॉर इक्विटी आ जाएगा, जो आप सभी के सामने लिखा हुआ, ठीक है। अब अर्निंग फॉर इक्विटी कैसे निकालते हैं सर, फटाफट से माइनस कर दीजिए। आपका 9,27,500
27,500 है, इसके अंदर से आपको 2,25,000 माइनस करना है, तो आपको कितना मिलेगा 7,02,500। तो आप लोग क्या लिखोगे सर, आपका आ गया 7,02,500 करके अमाउंट आ गया। इसी तरीके से 9,27,500 के अंदर से अगर आप लोग 4,75,000, 9,27,500 के अंदर से अगर आप लोग माइनस करते हो 4,75,000, ठीक है, कितना आ जाएगा 4,52,500। कितना आ गया 4,52,500। तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया 4,52,500। इसी तरीके से 770 में से 225 आप लोग माइनस कर दीजिए। आप लोग क्या कहोगे 7,70,000 है हमारे पास, माइनस कितना करना है सर 2,25,000 को क्या करना है माइनस करना, 5,45,000 आ गया, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे सर 5,45,000 मेरा अमाउंट आ गया है, ये आपका क्या आ गया अर्निंग फॉर इक्विटी आ गया, ठीक है। अर्निंग फॉर इक्विटी प्लान ए के लिए, प्लान बी के लिए, प्लान सी के लिए, या फिर पहले दूसरे और तीसरे प्लान के लिए, ठीक है। अब बात आती है सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे लिखोगे आपके पास कितने इक्विटी शेयर हैं, तो आप लोग क्या कहोगे सर, अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करते हो तो इनिशियली हमारे पास कितने इक्विटी शेयर थे, मैंने बताया था इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 40 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 बनेगा, ठीक है। अब पहली सिचुएशन के अंदर आपने 20,000 इक्विटी शेयर और इश्यू किए हैं, तो 40 और 20 कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना इक्विटी शेयर आ गया सर, आपका 60,000 आ गया। इन दोनों केसेस के अंदर इक्विटी शेयर बड़े नहीं है तो कितने हो जाएंगे सर, आपके 40,000 हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं बच्चा आपको क्या निकालना है, अर्निंग पर शेयर निकालना है। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे, डेटा को फटाफट से क्या कर दे डिवाइड कर दे। ये जो डेटा आया है जैसे आपका 7,02,500 आपको गिवन है, इसको आपको डिवाइड करना है 60,000 से, तो आपको क्या मिला 11.70 मिलेगा। तो यहाँ पे आ गया 11.70 करके आपका आंसर। इसी तरीके से 4,52,500 है, तो आप लोग क्या कहोगे 4,52,500, आपको क्या करना है इसको डिवाइड कर देना है 40,000 से। जैसे आप लोग डिवाइड करोगे 11.31 आ जाएगा, तो आप लोग क्या कहोगे सर, आपका 11.31 आ गया है। इसी तरीके से 5,45,000 आपका गिवन है, तो आप लोग क्या कहोगे 5,45,000 को अगर आप लोग डिवाइड करते हो 40,000 से, कितने से 40,000 से, तो कितना बनता है 13.62 बनता है। तो यहाँ पे कितना आ गया 13.62 आ गया। अब टेक्निकली जरा सोचिएगा, यहां पर सबसे ज्यादा अगर मैं आपसे पूछूं अर्निंग पर शेयर कौन सा है, तो सर आपका प्लान नंबर 3 हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग बात किसकी करते हो, अर्निंग पर शेयर की करते हो, अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग ना आपका जो आपका तीसरा प्लान है वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन 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 यहां पर क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट है। यहां पर इन्होंने क्या कहा, अर्निंग पर शेयर इन्होंने गिवन है, अर्निंग पर शेयर आपका क्या है, सॉरी अर्निंग पर शेयर नहीं, आपका प्रॉफिट अर्निंग रेशियो गिवन है। अब मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं, जब भी आप लोग प्रॉफिट अर्निंग रेशियो की बात करो तो आपको क्या करना है, करंट प्राइस लेकर के चलना है। करंट प्राइस मतलब आपकी जो सिक्योरिटी रहेगी, ठीक है, उस करंट प्राइस को आपको डिवाइड कर देना है अर्निंग पर शेयर से और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अगर आप लोग ऐसा कर पाए तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट अर्निंग आपका प्लान 1 के लिए कितना गिवन था, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हो तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था 20, 17 और 16, तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए प्लान 1 के लिए कितना था 20 था, प्रॉफिट अर्निंग प्लान 2 के लिए कितना था 17 था, और इसके अलावा कितना था 20, 17 और 16, ठीक है। थर्ड प्लान के लिए कितना है, थर्ड प्लान के लिए आप लोग कहोगे सर आपका 16 है, ठीक है। अब ये जो करंट प्राइस है ना, ये हम लोग क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे एक्स, और अर्निंग पर शेयर तीनों का हमारे पास है, पहले केस का ये है, सेकंड केस का ये है और थर्ड केस का ये। जस्ट हमें कैलकुलेशन करना है, तो आप लोग क्या कहोगे प्रॉफिट अर्निंग पहले केस के अंदर अगर आप लोग बात करते हो तो मैंने एक्स इसका प्राइस मान लिया है। पहले केस के अंदर अर्निंग कितना है 11.70 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अगर मैं कहूं एक्स को निकालो तो ये आपका प्रॉफिट अर्निंग रेशियो कितना है 20 है, और ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो आप लोग क्या कहोगे 20 मल्टीप्लाई में 11.70 और ये आपका 100 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग सेकंड केस की बात करते हो, अगर आप लोगों को निकालना प्रॉफिट अर्निंग सेकंड के केस में, तो इसको x2 लिख दूं, अपॉन में कितना है सर इसका कितना है अर्निंग, जो आपका प्रॉफिट अर्निंग कितना है 11.31 है, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। सेकंड केस में प्रॉफिट अर्निंग का रेशियो कितना गिवन है 17 है, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा
11.31 हो जाएगा, डिवाइड करना है कितने से, 100 से, तो सर आपको x2 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको x2 मिल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व कीजिए फटाफट से, कितना आता है आपको, क्या करना है आपको 20 को मल्टीप्लाई करना है 11.70 से, और जो आपका आंसर आता है उसको आपको डिवाइड कर देना है 100 से, तो हमें मिलेगा 2.34। तो यहाँ पे आपका x1 का वैल्यू कितना आ गया सर, आपका 2.34 आ गया। ये आपका एक पार्ट सोल्व हो गया। ठीक है, अब आगे कीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है सर, आपका 17 है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 11.31 से, और जो आंसर आता है उसको डिवाइड कर देना है 100 से, तो 1.92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.92 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहोगे सर, जो आपका x2 का वैल्यू आया है वो कितना आया है, 1.92 आया। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया। इसी तरीके से अगर आप लोग थर्ड पार्ट को सोल्व करते हो तो क्या कहोगे सर, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू द, मैंने इसका करंट प्राइस x3 मान लिया, नीचे क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या करोगे, 100 से कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग कितना गिवन था, 16 था, तो आप लोग क्या कहोगे 16, और ये ईपीएस इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ईपीएस कितना आया था, 13.62 आया था, तो आप लोग क्या कहोगे 13.62 डिवाइड में कितना हो जाएगा सर आपका 100, ये कितना आ जाएगा सर आपका x3 आ जाएगा। इस वैल्यू को आपको सोल्व कर लेना है, तो आप लोग क्या कहोगे 16 मल्टीप्लाई में कितना है 13.62। ठीक है, जो आंसर आता है उसको आपको डिवाइड कर देना है 100 से, कितना आ गया 2.17। तो सर आपका x3 का वैल्यू कितना आया, आपका x3 का वैल्यू आया 2.17। अब देखिए इनमें से ज्यादा कौन सी वैल्यू है, ज्यादा हमारे पास सबसे पहले वाली वैल्यू है, माने आप लोग क्या कहोगे सर, ये जो फर्स्ट प्लान है ना इसको हम लोग चूज करेंगे पहली प्रेफरेंस के ऊपर, ये रहेगा आपकी दूसरी प्रेफरेंस के ऊपर, ये रहेगा तीसरी प्रेफरेंस के ऊपर। ठीक है, जहां पे जिसका अर्निंग पर शेयर ज्यादा वही प्लान बेस्ट रहेगा। तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे सर जो आपका प्रॉफिट अर्निंग रेशियो से जो आपका एक्स का वैल्यू आया है ना, जो आपने करंट प्राइस निकाला है, वो एक्स जो आपका x3 है उसका क्या है सबसे ज्यादा, सॉरी x1 है उसका क्या है सबसे ज्यादा है, फिर आपका x3 का है, और फिर क्या रहेगा x1 का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग किसको चूज करोगे सर, आप लोग यहाँ पर बुनियादी तौर पे x1 को चूज करोगे, लेकिन अगर आप लोग ईपीएस की बात करते हो तो ईपीएस देखिए किसका ज्यादा था, 3 का ज्यादा था, तो आप लोग क्या कहोगे जो तीसरा प्लान था उसका ईपीएस सबसे ज्यादा था, फिर किसका था माय डियर फ्रेंड्स, फिर पहले का प्लान था, तो आप लोग क्या कहोगे जो आपका ईपीएस 1 था उसका उससे ज्यादा था, और लास्ट में सबसे कम किसका था, ईपीएस 2 का था। अगर आप लोग यहाँ पर ईपीएस के अकॉर्डिंग चूज करते हो तो आप लोग किसको चूज करोगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आपके अर्निंग पर शेयर 3 माने तीसरे प्लान को चूज करेंगे। लेकिन रिलेटिवली अगर आप लोग बात करते हो, कंपेरेबिलिटी की बात करते हो, तो हम ईपीएस के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे सर, आपके प्रॉफिट अर्निंग रेशियो को देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई बात ये आई कि सर प्रॉफिट अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद रखना है, इसको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना, और इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको ना इस आंसर, इस कंप्लीट क्वेश्चन को इस आंसर तक पहुंचाना है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने काफी अच्छे से काफी डिटेल में जाकर के इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं आप सभी को सेशन पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।